हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम ये कंटिन्यूटी का क्लास स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। और हमारा पढ़ने का टेक्निक क्या होगा, एक एक क्वेश्चन को, एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह अरेंज करके आप लोग को पढ़ाया जाए कि आप लोग को समझ में भी आएगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन सिखलाएंगे, फिर उसका डेफिनेशन धीरे धीरे इसी वीडियो के बीच बीच में आते जाएगा। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन नंबर 1 करके ही देंगे। so that f of x is equal to x cube is continuous at x equal to 2 so that f of x is equal to x cube is continuous at x equal to 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? so that f of x जो फंक्शन है ना, फंक्शन में हमको क्या शो करना है सर? हम इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, पहले क्वेश्चन बनाना तो सीख जाएं। f of x is equal to x cube is continuous at x equal to 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे we have f of x is equal to x cube, f of x is equal to x cube, यहां तक लिख लिए। फिर लिखेंगे now, क्या लिखेंगे? now। अब कौन सा पॉइंट में है? एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे? एट x के जगह पे 2 रख देंगे सर। x के जगह पे क्या रखेंगे? 2। मतलब इस x के जगह पे आप क्या रख रहे हैं? 2। देखो आप किस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी, कौन सा पॉइंट पे? 2 पे। तो एट पॉइंट x के जगह पे हम क्या रख रहे हैं? फंक्शन f ऑफ x के जगह पे क्या रख रहे हैं? x की जगह पे 2 रख रहे हैं। और जैसे ही 2 रखे तो हम जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे सर? 2, यानी कि 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? 2 का क्यूब कितने के बराबर होगा? 8। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं? यहां पे RHL, ये RHL क्या है? तो सर अगर हम कोई पॉइंट को देखें, सर कोई पॉइंट को देखें 2, तो 2 के राइट साइड में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। और 2 के लेफ्ट साइड में क्या होगा सर? 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, ऐसा होगा। यानी कि आप देख क्या रहे हो कि 2 जो पॉइंट है ना सर, जो 2 पॉइंट है, 2 के राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर बढ़ते जा रहा है और 2 के लेफ्ट साइड में घटते जा रहा है। 2 से छोटा हो रहा है 1, फिर क्या आ रहा है? 0, फिर क्या आ रहा है? -1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एट अ पॉइंट में हम लोग चेक किए तो इसका रिजल्ट कितना आया? 2। अब यहां पे लिखे RHL, क्या लिखे हैं? RHL में यहां पे क्या लिखेंगे? f of 2। अब पॉइंट 2 का राइट साइड जाने के लिए हम लोग को कुछ ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस h ऐड कर रहे हैं। तो h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं, 0.00001। वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। आप वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को बहुत छोटा भी ले जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.000000001। मतलब आप 50 जीरो लगाने के बाद फिर एक 1 लगा दीजिए, मींस वो 0 के करीब ही होगा। क्या होगा? 0 के करीब। ये भी सिर्फ उतना ही है। मतलब h एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जो 2 के राइट साइड ऐड किया जा रहा है। अब बताइए 2 में कुछ भी ऐड किया जाए
2 में कुछ भी ऐड किया जाए, कुछ भी ऐड किया जाए तो वो किधर जाएगा, 2 के राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड। अगर राइट साइड जा रहा है, अगर राइट साइड जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, राइट हैंड। और h इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इसके लिए हम लोग को लिमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लिमिट, यानी कि लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। अब जैसे ही लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 लिए, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 लिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आखिर h स्टैंड्स फॉर 0 कैसे लिए, तो वो भी एक्सप्लेन कर रहे। एक मिनट, अब ये फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 2 प्लस h। इसका मतलब आप ये समझेंगे अभी कि राइट साइड का बात किया जा रहा है। राइट साइड का बात करने का मतलब क्या है कि सर पॉइंट 2 में कुछ भी ऐड करा जाएगा, कुछ भी ऐड करा जाएगा तो वो राइट साइड में जाएगा, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। फिर यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। अब जो फंक्शन था वो फंक्शन सेम है सर, x के जगह पे ये x जो लिखा हुआ है ना, उस x के जगह पे क्या लिखा हुआ है सर, 2 प्लस h। मतलब x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे लिखना है 2 प्लस h का होल क्यूब, क्योंकि पावर कितना है 3। x के जगह पे आप 2 प्लस h रख रहे हैं, x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 2 प्लस h। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करना है, तो सर इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को एक फॉर्मूला जानना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अब हम लोग यहां पे वही काम करेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, a प्लस b, यानी कि हमारा a के जगह पे क्या है सर, a के जगह पे 2 है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस पूरे टर्म को हम लोग को सॉल्व करना है, यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 12, 2 3 6, ये पूरा टर्म। तो हम लोग इस पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 4 3 12 इंटू h, फिर क्या होगा 3 2 6, h स्क्वायर प्लस h क्यूब। सर ये h के जगह पे जहां जहां h है ना वहां पे 0 रख दो, तो यहां पे लिखेंगे 8 प्लस 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। ये पूरा टर्म क्या होगा सर, 8 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 का स्क्वायर और 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0, और फिर 0 का क्यूब क्या होगा 0, यानी कि इस पूरे टर्म को सॉल्व किए तो कितने के बराबर आया 8। सर इसका रिजल्ट कितना आया 8, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है सर 8। ये दो चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको आगे लेकर के चलते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, सर हम लोग के पास फंक्शन क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी तक हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग x के जगह पे 2 रखे,
फिर हम लोग क्या लिखे 2 प्लस एच, और जैसे ही एच लिखे तो वो एच की जगह पे क्या लिख दिया, लिमिट एच स्टैंड्स फॉर 0। ये स्टैंड्स का मतलब भी अभी थोड़ा देर में एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिर स्टैंड्स फॉर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एच स्टैंड्स फॉर 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। सर एफ ऑफ 2 माइनस एच, यहां 2 माइनस एच क्यों आया वो देखिएगा। एट अ पॉइंट क्या है 2, अगर 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो किधर जाएगा। अच्छा 2 में आप ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 से 1 के तरफ आएगा या 3 के तरफ जाएगा, आप बतलाओ। सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में कुछ भी घटाएंगे तो वो किधर आएगा सर, 1 के तरफ। मतलब 2 का कौन सा साइड, लेफ्ट साइड। 2 का कौन सा साइड, 2 का कौन सा साइड, लेफ्ट साइड। तो अब हम लोग जहां पे फंक्शन रहता है वहां पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, और यहां हमारे पास क्या है, फंक्शन x क्यूब है, यानी कि हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच का होल क्यूब। ये पूरा टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब जिनको नहीं आता है वो कॉपी में लिख लेंगे, और जिनको आता है वो एक बार देख लीजिएगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, यहां पे लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस, यही फॉर्मूला है, फिर क्या 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्या किया सर, तो आप फॉर्मूला देखो ना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हम इस पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे, इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये 8 होगा। ये कितना हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12h होगा। ये कितना होगा, 3 2 जा 6, h स्क्वायर होगा, ये h क्यूब हो जाएगा। अब h की जगह पे जहां जहां h है उस h की जगह पे क्या रखना है, 0। अब पूरा सॉल्व कर लिया। अब पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखेंगे 0, यानी कि 8 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये क्या होगा, 8 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। अब ये पूरे टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 8। आप क्या देखें, एट अ पॉइंट में रिजल्ट कितना आया, 8। आरएचएल में कितना आया, 8, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया, 8। 3 रिजल्ट आया सर। आपका कौन कौन सा रिजल्ट आया, सबसे पहले एट अ पॉइंट 2 पॉइंट में चेक किए, फिर 2 प्लस एच में चेक किए। ये h इतना स्मॉल है जिसके लिए हम लोग लिखे h स्टैंड्स फॉर 0, और ये 2 माइनस एच, यानी कि 2 माइनस एच यानी कि लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, इसका भी रिजल्ट 8 आया। मतलब इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, तीनों का रिजल्ट 8 आया। तो इसके नीचे आपको क्या लिखना होगा, लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 2 प्लस h, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 8 है और इसका भी रिजल्ट 8 है और इसका भी रिजल्ट 8 है, यानी कि तीनों का रिजल्ट 8 है। फिर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे hence f of x is continuous. f of x is continuous at x equal to 2। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट में, एट x इक्वल टू 2। साथ आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर हम लोग फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लें तो हम लोग कुछ ज्यादा तो नहीं किए हैं,
क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम लोग क्लीन किए थे कुछ, और इससे पहले हम लोग क्या लिखे थे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखे थे कंटिन्यूटी। क्या लिखे थे? कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी का दो ब्रांच होता है, एक कंटिन्यूअस, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डेफिनेशन भी लिखेंगे हम लोग। अब फंक्शन कंटिन्यूटी का दो ब्रांच होता है, कंटिन्यूटी का दो ब्रांच होता है, कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। हम लोग को यहाँ पे क्या शो करना था कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या किए, यहां से जो f ऑफ x था ना उसको उठा करके यहां पे रख दिए। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? x क्यूब। f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले कौन सा पॉइंट पे चेक करना है? कंटिन्यूटी। तो सर पॉइंट 2 पे चेक करना है। किस पॉइंट पे चेक करना है? 2 पे। सर अगर 2 पे चेक करना है तो हम सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे? 2। x की जगह पे क्या रखेंगे? 2। अब x के जगह पे 2 रखेंगे तो हम यहां पे 2 रखे तो यहां पे भी 2 रखना पड़ा। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। और ये प्रोसेस चला RHL LHL एट अ पॉइंट, और ये तीनों जब रिजल्ट आपस में इक्वल दिया, तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल दिया, तो ये फंक्शन क्या हुआ? कंटिन्यूअस। अगर तीनों बराबर ना होता तो, अगर मान लेते ये 1 2 3, अगर तीनों के तीनों अगर आपस में इक्वल ना होता, चाहे कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना करता, जब वैल्यू फंक्शन में रखते और वैल्यू रिजल्ट एग्जिस्ट ना करता, तो वो फंक्शन क्या कहलाता? डिसकंटिन्यूअस। डेफिनेशन में आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। so that f of x is equal to x square, f of x is equal to x square, f of x is equal to x square is continuous at x equal to 2, is continuous at x equal to 2। हम लोग को थोड़ा रफ वर्क लिख लेना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जो स्टूडेंट ना ये फॉर्मूला जानते हैं वो इग्नोर करेंगे, और जो नहीं आता जिनको, वो फॉर्मूला साइड में लिख लीजिएगा कॉपी में। अब फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है। क्या शो करना है? कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस शो करना है तो क्या करेंगे? तो सर सबसे पहले लिखेंगे वी हैव। हमारे पास फंक्शन क्या है? वी हैव f of x is equal to f of x is equal to x square। f of x is equal to क्या? x square। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नाउ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उस टेक्निक से हम बतला रहे हैं। x के जगह पे सबसे पहले आप कौन सा पॉइंट रखोगे? 2। x के जगह पे क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू कितना था? 2। तो x के जगह पे 2 रखेंगे सही। तो x के जगह पे 2 रखे तो ये 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 2 इंटू 2। 2 का स्क्वायर मतलब सर 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? RHL। RHL का मतलब क्या हुआ? फिर से वही पॉइंट आया 2, यानी कि 2 के राइट साइड जाना है सर। 2 के राइट साइड इधर होगा, यानी कि 2 के राइट साइड जाना है। अब 2 के राइट साइड जाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 2 प्लस h। आपको ऐसे ही कुछ लिखना होगा, इसका मतलब समझेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे सर? लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f ऑफ 2 प्लस h लिखे तो यहां पे भी लिमिट लिखना होगा। जहां तक h रहेगा वहां तक लिमिट जाएगा, जहां तक h रहेगा वहां तक क्या जाएगा? लिमिट।
अब लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, जैसे ही लिखे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, तो हमारे पास क्या है x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर। ये कहां पे वैल्यू रख रहे हैं सर 2 प्लस h, तो देखिए ना जहां x है उस x के जगह पे जरूरत पड़ेगा तो x के जगह पे 2 प्लस h रखेंगे, और ये क्या है स्क्वायर में है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो मेरे को एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4h एंड h स्क्वायर। अब हम h की जगह पे क्या रखेंगे 0, h की जगह पे क्या रखेंगे 0। इतना सॉल्व होने के बाद अब h स्टैंड्स फॉर क्या है 0, तो h की जगह पे 0 रखते हैं। जैसे ही h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। सर h की जगह पे 0 रख रहे हैं तो लिमिट हट जा रहा है, क्योंकि h की जगह पे आप क्या रख दे रहे हैं 0, यानी कि 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, ये रिजल्ट क्या दे देगा 4। ये रिजल्ट कितना दे दिया 4। हम लोग कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या क्या करते हैं, कोई पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या करते हैं, एट अ पॉइंट, जो पॉइंट में चेक करना है वो पॉइंट का देखते हैं, उस पॉइंट के राइट साइड में जाते हैं और उसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो एट अ पॉइंट का रिजल्ट कितना आया था 4, आरएचएल का पॉइंट कितना आया था। अब एट अ पॉइंट देखेंगे, एट अ पॉइंट देख लिया, आरएचएल देख लिया, अब क्या देखेंगे, आप लोग जहां पे भी बैठे हुए हो आप आंसर कर सकते हो। अब क्या देखेंगे एलएचएल, यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ 2 माइनस h। अब बताओ फंक्शन हमारे पास क्या था सर, तो सर फंक्शन हमारे पास था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एट अ पॉइंट सबसे पहले 2 रखे, फिर क्या रखे 2 प्लस h, जहां पे h आया वहां पे लिमिट ले लिए, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, और फिर क्या रखे 2 माइनस h, और फिर क्या आया लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। तो यहां तक लिखने के बाद अब हम एट अ पॉइंट चेक कर लिए, आरएचएल चेक कर लिए, अब एलएचएल चेक कर रहे हैं। तो एलएचएल चेक कर रहे हैं, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, जहां तक h रहेगा वहां पे लिमिट लिखना होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। ये फंक्शन है सर x, फंक्शन ऑफ x की जगह पे आप लिख रहे हैं 2 माइनस h। अब बताइए ना लेफ्ट हैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड। अच्छा हाँ, एक चीज हम बतलाना चाहेंगे कि 2 का कोई राइट और लेफ्ट नहीं होता है, 2 के पास हम लोग को जाके खड़ा होना होगा और 2 के पास जाकर के हम देखेंगे कि ये मेरा लेफ्ट साइड जाएगा या मेरा राइट साइड जाएगा। 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना, 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना, वो मेरा लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पे लिखेंगे 2 माइनस h, जैसे ही 2 माइनस h लिखे अब इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, फंक्शन एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर 2 माइनस h का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम थोड़ा देर पहले लिखे थे, कौन सा फॉर्मूला लिखे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला हम लोग कहां पे अप्लाई करेंगे, यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे लिखेंगे 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर। अच्छा सर h की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, h की जगह पे 0 रखेंगे, 4 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। सर ये क्या होगा 4, देखिए जहां पे h रख दे रहे हैं, h का वैल्यू देखो, आप यहां पे देखो h की जगह पे क्या रखे, यहां पे क्या रखे, लेकिन अब इसके बाद लिमिट लिख रहे हैं क्या, क्योंकि h है ही नहीं, h है ही नहीं, तो अब यहां पे लिमिट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। h जब तक रहेगा, h जब तक रहेगा तब तक उसको साथ में लिखते हुए आना है, और h का वैल्यू जहां पे रखे वो लिमिट हट जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 0 प्लस 0। अब ये कितने के बराबर होगा 4। क्या सारा रिजल्ट 4 आया, इसका रिजल्ट 4, इसका रिजल्ट 4 और इसका भी रिजल्ट 4। क्या सारा रिजल्ट 4 आया, बिल्कुल सारा रिजल्ट 4 आया सर।
अगर सारा रिजल्ट 4 आया तो कैसे लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर f of 2 is equal to limit h stands for 0 f of 2 plus h is equal to limit h stands for 0 f of 2 minus h। ये तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर, ये तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। यानी कि इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इस पूरे टर्म का मतलब क्या समझ रहे हैं कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो लास्ट में अभी लिखवाया था थोड़ा देर पहले, hence f of x is continuous at x equal to 2। f of x is continuous at x equal to 2। ये दो क्वेश्चन हुआ। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए कि आप एग्जाम से पहले एक टाइप का क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, एग्जाम से पहले एक टाइप का क्वेश्चन एक ही देखेंगे तो आपका वो पूरा टाइप बन जाए, ठीक है। अरेंज करके मिलेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे सो दैट क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखेंगे। सो दैट f of x is equal to x square plus 3x plus 4, x square plus 3x plus 4 is continuous at x equal to 1, so that f of x इतना is continuous at x equal to 1। किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है सर? पॉइंट 1 पे चेक करना है कंटिन्यूटी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। शायद आप लोग लिखना स्टार्ट भी कर दिए होंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे बोर्ड पे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, एक बार समझिए और उसके बाद आप लोग उसको 2-3 बार बनाइए। मैथ सीखने का टेक्निक बहुत सारा टीचर बहुत अलग अलग टेक्निक बतलाते हैं। हम कहेंगे कि एक बार हम जो बना रहे हैं उसको कंप्लीटली आप देख लीजिए, और उसको देखने के बाद क्या कीजिए, आप उस क्वेश्चन को ना दोबारा खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं फंसते हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, और जब तक आंख बंद करके आपको पूरा रिजल्ट तक याद ना हो जाए तब तक आप उस क्वेश्चन को ना सीखें। मतलब अगर आप आंख बंद करें तो पहला क्वेश्चन क्या बतलाए थे, एक्स क्यूब, दूसरा क्वेश्चन क्या बतलाए थे, एक्स स्क्वायर। दोनों कौन सा पॉइंट पे चेक करना था, पॉइंट 2 पे चेक करना था। थर्ड पॉइंट क्या था, ये क्वेश्चन। और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, पूरा अगर आंख बंद करने के बाद वो सारा चीज दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप वो क्वेश्चन सीख चुके हैं, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले एक बार देखना होगा आप लोग को। सॉल्यूशन में वी हैव f of x is equal to x square plus 3x plus 4, x square plus 3x plus 4। फिर यहाँ पे f of x लिखने के बाद लिखेंगे नाउ कौन सा पॉइंट पे चेक करना है सर, हम लोग को पॉइंट 1 पे चेक करना है। तो नाउ f of 1, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। ये दिस इंप्लाइज दैट, ये साइन देना जरूरी है यहाँ पे। f of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितने के बराबर, 1, 3 1 जा 3 प्लस 4। ये क्या होगा, f of 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितने के बराबर होगा, 8। आप सबको ऐड करो ना, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 8। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। क्या निकालेंगे, RHL। और RHL निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लिमिट h stands for 0 f of 1 plus h। क्या लिखना पड़ता है, 1 plus h। राइट साइड में जा रहे हैं, और राइट साइड कौन सा पॉइंट के अंदर जा रहे हैं, आप बताइए कौन सा पॉइंट का राइट साइड में जा रहे हैं सर? पॉइंट 1 में चेक करना है ना सर, किस में चेक करना है, 1 में। और 1 का राइट साइड जाना है तो 1 में ना प्लस h करेंगे। अगर हमको पॉइंट 2 दिया था तो 2 में हम प्लस h करते थे। अब हमको पॉइंट कौन सा दिया है, 1, तो 1 में प्लस h किए। अब 1 में प्लस h करेंगे तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर तो 0 लिखेंगे। सर ये h स्टैंड्स फॉर 0 नहीं समझ में आ रहा है।
अब बताइए स्टैंड्स फॉर का मतलब और इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये समझना है। तो स्टैंड्स फॉर का मतलब आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्या समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। ग्रेजुएशन में जब मैथ्स पढ़ने के लिए जाओगे तो वहां पे भी ये सब चीज आएगा और आपको पहले से समझ करके जाना होगा। जब हम आपको लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 0, मतलब उसी पॉइंट का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर x स्टैंड्स फॉर 0 लिख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली 0 का बात नहीं किया जा रहा है। 0 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, 0 को राइट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है। स्टैंड्स फॉर का मतलब लेफ्ट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन हम h स्टैंड्स फॉर 0 ले रहे हैं और h को क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं। यानी कि h का जो वैल्यू है, h स्टैंड्स फॉर 0 तो है, h स्टैंड्स फॉर 0 है, लेकिन वो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब क्या, 0 से बड़ा है। और कोई भी नंबर 0 से बड़ा होना मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा होना मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से छोटा होना मतलब क्या होता है, और 0 के बराबर होना मतलब ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। अब बताइए h का मतलब क्या है, h क्या है, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, 0 से बड़ा है कि छोटा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब h का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। h का वैल्यू क्या है, और अगर लेस देन 0 होता तो, अच्छा 0 से बड़ा कभी भी कोई भी चीज दिखेगा तो वो उसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन के बाद आपका एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे ये टॉपिक हम आपको डीपली सिखलाएंगे कि ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब फंक्शन में हम आप लोग को बतलाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि h इज ग्रेटर देन 0, h इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि सर अगर x स्टैंड्स फॉर 0 है तो 0 के तरफ दो साइड से अप्रोच किया जा सकता है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। बात करके देखो तो कौन है, करो तो रिसीव करो यहीं पे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस टॉपिक में आते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड है और लेफ्ट साइड, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से अप्रोच करना, दोनों साइड से अप्रोच करना मतलब अब 0 के साइड में इधर क्या है 1, इधर क्या है -1, मालूम है या नहीं है। अगर अप्रोच करने का मतलब क्या कह सकते हैं कि सर आप कोई दूसरा पॉइंट लेकर के समझाइए, ठीक है हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोलिए। तो अब क्या है, कॉल आ ही सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है ना, इस बीच में आ सकता है कॉल। अब तक यहां पे देखेंगे कोई दूसरा पॉइंट में, हम 2 पॉइंट का बात करते हैं। अब x स्टैंड्स फॉर 2 का मतलब क्या होता है, x स्टैंड्स फॉर 2 का मतलब क्या होता है वो समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा x इक्वल टू 2 का बात करा जाए ना, x इक्वल टू 2 का बात करा जाए तो एग्जैक्टली 2 का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, लेकिन अगर x स्टैंड्स फॉर 2 का बात किया जाए तो किधर से अप्रोच कर रहा होगा, किधर से, 3 के साइड से और 1 के साइड से अप्रोच कर रहा होगा कि नहीं, हाँ या ना। इधर से अप्रोच करने का मतलब और इधर से अप्रोच करने का मतलब क्या, सर स्टैंड्स फॉर 2 है मतलब वो हो सकता है सर कि 1.1 की जगह पे हो और कहेगा कि हाँ हम 2 के करीब पहुंच चुके हैं, या हो सकता है सर कि 1.2 हो यहां पे हो और कहेगा कि हम 2 के करीब पहुंच चुके हैं, या हो सकता है सर कि 1.8 में हो और कहेगा कि हम 2 के करीब पहुंच चुके हैं, या हो सकता है सर कि 1.9 हो और कहे कि हम 2 के करीब है। एग्जैक्टली 2 ने, इसका मतलब एग्जैक्टली 2 और इसका मतलब अप्रोक्सीमेट। तो 1.9 हो सकता है इसका वैल्यू
इसका वैल्यू x स्टैंड्स फॉर 2 का मतलब क्या हो सकता है? 1.9 हो सकता है, या 1.99 हो सकता है, या 1.99999999। आप 50 और 9 लगा दो, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, किसके पास? 2 के पास। मतलब 1.99999 को हम क्या कह सकते हैं? 2 कह सकते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली 2 नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 बोल सकते हैं ना, इसलिए वो साइन आया x स्टैंड्स फॉर 2। इधर से भी तो अप्रोच किया जा सकता है, कहेगा कि नहीं हम 3 से इधर चले गए, मतलब 2.8 में है, कितने में है? अच्छा 2.9 में है, किस में है? 2.9। कहेगा कि नहीं हम 2 के आसपास आ रहे हैं, 2.8 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, और ऐसे धीरे 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 2.01 में आ सकता है कि नहीं? 2.1, 2.01। तो हम कहेंगे कि 2.000000000000 और 50 जीरो लगा करके फिर क्या लगा देते हैं? 1। और क्या लगा देते हैं? 1। तो कहेंगे कि आप इधर से देखोगे तो इधर से भी 1 2 के आसपास से अप्रोच किया जा रहा है, और इधर से भी अप्रोच किया जा रहा है, दोनों साइड से क्या किया जा रहा है? 2 के आसपास आने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब x स्टैंड्स फॉर 2 है, तो x स्टैंड्स फॉर 2 का मतलब क्या समझ रहे हैं? एग्जैक्टली 2 कि अप्रोक्सीमेट 2। ठीक है, तो यहां पे अगर लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 लिखा हुआ है, तो 0 का मतलब क्या समझ रहे हैं? एग्जैक्टली 0 या अप्रोक्सीमेट 0। और h का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। h का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर h इज ग्रेटर देन 0 है, तो h का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? 0.001 ये ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर ही लेना है, निगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते हैं। तो ये और 20-25 जीरो लगा करके और फिर क्या करते हैं? 1 लगा दे। तो ये h हो सकता है या इससे और छोटा हो सकता है, लेकिन h एग्जैक्टली 0 है क्या? लेकिन हम अगर h स्टैंड्स फॉर 0 है तो h के जगह पे क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। ये कैसे? तो ये कभी और बाद में समझाएंगे। आखिर अच्छा क्यों बाद में समझाएंगे, अभी बतला देते हैं। आप बतलाओ मेरे को 3 डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिखते हो? आप बतलाओ मेरे को 3 इंटू 1/3 को क्या लिखोगे? लेकिन अब हम 3 को कैंसिल नहीं करना चाहते, 1 को कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? 0.33333333 होगा क्या? ये कंटिन्यू जाएगा। हम किसको डिवाइड किए? ना कि 3 को डिवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ 1 को डिवाइड कर रहे हैं। 3/3 कितना के बराबर? हाँ 3 इंटू 1/3 सेम चीज है, लेकिन ऐसा लिखा गया है और इस टाइप का लिखा गया है। तो 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 कितना बार आएगा? 0.33333 बहुत बार आएगा, और हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 0.9999 होगा, हाँ या ना? तो सब 0.9999 को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं कि 1 के इक्वल में लिख सकते हैं? कैसे? क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा क्या? तो 0.99999999999999 को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं? 1 के बराबर। तो क्या हम 0.00000000000000000 को हम 1 के बराबर 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब जब 0.999999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर। तो क्या 0.000000001 को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? कि नहीं? तो अब बताइए h स्टैंड्स फॉर 0 मतलब एग्जैक्टली 0 के आसपास, और आसपास मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो क्या उस h के जगह पे 0 रखा जा सकता है? इस कंडीशन से 0.9999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, मतलब इसको अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 0.00001 को हम क्या लिख सकते हैं? ये प्रूफ हुआ कि नहीं कि 1 0.9999 के इक्वल हो सकता है? चलिए चेक करते हैं। ये बेसिक अगर नहीं सीखेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, आपको बेसिक सीखते हुए जाना है तब अच्छा लगेगा। सबसे पहले सर एट अ पॉइंट रखे, अब RHL का मतलब तो प्लस h कर दिए, तो जहां जहां x होगा ना वहां पे आप क्या लिखेंगे सर? 1 प्लस h, स्क्वायर है तो स्क्वायर 3, यहां पे क्या लिखेंगे सर? 1 प्लस h, फिर क्या लिखेंगे? 4, और ये करली ब्रेसेस।
यहां पे क्या होगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0। एक बार अभी फॉर्मूला लिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a b बीच में प्लस है और स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 3 1 जा 3, क्या होगा 3h, फिर क्या होगा सर 4 होगा। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा 7 प्लस 3h। यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, सर ये 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, ये कितना होगा 2h प्लस 3h 5h प्लस h स्क्वायर। अब h की जगह पे 0 रख देते हैं, तो ये 8 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, क्या होगा 8 प्लस 5 0 प्लस 0, ये कितने के बराबर होगा 8। तो पहला रिजल्ट 8, दूसरा रिजल्ट 8, अब हमारा एक और रिजल्ट बचा है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हो जाएगा ना, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, ठीक, ले लीजिएगा पीडीएफ, हम क्लीन नहीं करेंगे। फिर कितना, कौन सा एफ ऑफ एक्स क्या था बतलाइएगा, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमारा LHL, यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, f ऑफ एट अ पॉइंट 1 माइनस h, तो लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, जहां जहां एक्सेस है उस x की जगह पे क्या रख देंगे 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 4। अब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम लिमिट लिए हैं तो सारे टर्म के लिए लिए हैं, तो ये ब्रेसेस देना जरूरी है। फिर क्या लिखेंगे सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर, ये क्या होगा 3 माइनस 3h प्लस 4। अब ये पूरे टर्म को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये कितने के बराबर होगा, सॉरी यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3, ये कितना होगा सर माइनस 3h प्लस 4। अब बताइए 1 प्लस 3 कितने के बराबर, यानी कि लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, 1 प्लस 3 क्या होगा 4, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5h, ये h स्क्वायर और ये प्लस 4, h स्क्वायर प्लस 4। अच्छा बताइए ना, हम ऐसे ऐड कर सकते थे ना 1 3 और 4 को, क्योंकि सारे कांस्टेंट थे, तो 1 प्लस 3 कितना होता 4 और 4 प्लस 4 नहीं हुआ तो क्या हुआ 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि आप क्या लिखोगे, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, ये 8 होगा, ये माइनस 5h होगा, ये h स्क्वायर होगा, h की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये 8 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, ये पूरे टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, रिजल्ट 8 हुआ। क्या 3 का 3 रिजल्ट 8 हुआ, एट अ पॉइंट RHL और LHL, ये तीनों रिजल्ट 8 के बराबर हुआ, हाँ या ना, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, therefore f of 1 is equal to limit h stands for 0, f of 1 plus h is equal to limit h stands for 0, f of 1 minus h। अगर ये तीनों बराबर है तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, hence f of x is continuous at x equal to 1। फाइनल एग्जाम में इतना लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसका हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है।
डेफिनेशन लिखवाने के बाद आज का क्लास ओवर करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर से बनेगा, उसके बाद इससे आगे का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे बुक पे तो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस डेफिनेशन को लिखेंगे। अभी हम जितना भी चीज किए ना, वो आप उस चीज से फैमिलियर हो गए। जैसे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एट अ पॉइंट, तो जो जो चीज लिखे हैं उसी को हम डेफिनेशन में बतलाएंगे। और कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का क्लास अगर आपको सीखना है तो क्लास नेक्स्ट जो टॉपिक वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा, उसको देखना होगा आप लोग को। 3 क्वेश्चन में आप लोग को बहुत सारा चीज आ गया होगा बेसिक कंटिन्यूटी का। तो अब उस टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं। लिखेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का 2 ब्रांच, एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों में कोई एक बराबर ना आए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना होगा तो एट अ पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है उसी पॉइंट में RHL और उसी पॉइंट में LHL, ये तीनों का रिजल्ट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो लिखेंगे कंटिन्यूटी, continuity at a point, continuity at a point. A real function f of x is said to be continuous. A real function, a real function, a real function f of x is said to be, f of x is said to be, a real function f of x is said to be continuous, continuous, a real function is said to be continuous at a point, at a point A, at a point A। कौन सा पॉइंट में, A। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस किस में चेक कर रहे थे, अभी 3 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखे कि एट अ पॉइंट 2 था, पॉइंट 2 में चेक किए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कौन सा पॉइंट में चेक किए, 2 में चेक किए। और क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा पॉइंट में चेक किए, 1 में। तो हम क्या कह रहे हैं, एक रियल फंक्शन f of x, एक फंक्शन रियल फंक्शन होगा। रियल फंक्शन मतलब अभी हम लोग कौन सा फंक्शन देखे, तो f of x इज इक्वल टू क्या देखे, एक्स क्यूब। क्या देखे, एक्स क्यूब। तो ये एक रियल फंक्शन है क्योंकि इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और इसका कोडोमेन, रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर। डोमेन और कोडोमेन के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। पहले क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होंगे, फिर हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे और हर एक टॉपिक सीखेंगे। तो क्या कहता है, एक रियल फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट A। एट पॉइंट A कहने का मतलब जो पॉइंट 2 में चेक कर रहे थे, 3 में चेक कर रहे थे, 2 में और 1 में चेक किए, वो पॉइंट का बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट किसका बात कर रहा है, एट पॉइंट A, मतलब कोई एक पॉइंट का बात कर रहा है। यहाँ पे एक का मतलब हुआ एक पॉइंट और इसका मतलब हुआ जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें चेक करना है। कंटिन्यूअस एट पॉइंट A ऑफ इट्स डोमेन, of its domain, of its domain if limit x stands for A। और यहां पे लिखेंगे f of x exist, f of x exist and equals exist and equals f of a। तो आप लोग बतलाओ, मेरे को आप ही लोग बतलाओ, थोड़ा देर से क्लास कर रहे हो आप लोग, तो बतलाओ इसका मतलब क्या हुआ, कि ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, कि सर अगर लिमिट x स्टैंड्स फॉर a लिखा हुआ है तो x स्टैंड्स फॉर a का मतलब क्या होगा,
स्टैंड्स फॉर ए का मतलब क्या होगा सर, पॉइंट ए में राइट साइड से अप्रोच करना और लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, यही होगा ना। एक्स स्टैंड्स फॉर ए का मतलब क्या, दोनों साइड से अप्रोच करना। एच स्टैंड्स फॉर है कि एक्स स्टैंड्स फॉर है, यहां एच है या एक्स है, एक्स स्टैंड्स फॉर ए, मतलब हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट में चेक करेंगे, एट अ पॉइंट में। किस में चेक करेंगे कि एक्स की जगह पे ए जा करके रख देंगे। सर ये जो एक्स है ना, उस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, ए, मतलब हम ये वाला पॉइंट रखें। और दूसरा चीज क्या देखेंगे कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक्स स्टैंड्स फॉर ए, एक्स स्टैंड्स फॉर ए मतलब एक्स स्टैंड्स फॉर ए प्लस और ए माइनस, मतलब प्लस साइड से भी अप्रोच कर रहा है और माइनस साइड से भी अप्रोच कर रहा है, मतलब राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट में आप चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट में आप चेक कर रहे हैं, तो ए प्लस एच लिखेंगे और ए माइनस एच लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना। तो इधर से अप्रोच करना मतलब ए माइनस होगा और इधर से अप्रोच करना मतलब ए प्लस होगा, ठीक है। तो ए प्लस यानी कि ए प्लस एच और ए माइनस एच, लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर ए, ए का मतलब क्या हुआ, स्टैंड्स फॉर ए का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली ए या अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। और उस पॉइंट ए में जाने के लिए कितना रास्ता है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है तो कितना रास्ता है, दो रास्ता है, एक लेफ्ट साइड से और एक, लेकिन अगर ये स्पेस हो जाता तो हजारों रास्ता आता ए के पास आने के लिए। अगर स्पेस कहने का मतलब, मान लेते ये पेन मेरा कहां पे है, एक स्पेस में है, अब स्पेस में है तो हम इसके पास इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ये साइड से भी आ सकते हैं, ये साइड से भी आ सकते हैं, तो करोड़ों रास्ता है, नहीं है, इनफाइनाइट रास्ता है कि नहीं। लेकिन अगर एक पॉइंट का बात करें, एक लाइन का बात किया जाए और लाइन का इस पॉइंट का बात किया जाए, तो इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए यही लाइन है, तो आप इसके पास ऐसे अप्रोच कर सकते हैं चाहे ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में हम दो ही साइड से अप्रोच कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या, और अब जब जाएंगे आप ग्रेजुएशन में, बीएससी में, तो आप लोग को क्या करना होगा, इसी पॉइंट को ना आपको एक स्पेस में देखना होगा, और स्पेस में क्या करना होगा, इधर से भी आप जाकर के अप्रोच करेंगे, इधर से भी, मतलब इनफाइनाइट रास्ता से आप जाएंगे और वहां पे भी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो कहता है एक रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। फंक्शन को कब कहेंगे कंटिन्यूअस, एट ए पॉइंट ए, पॉइंट ए में कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब उसका डोमेन, कौन सा पॉइंट, ए, लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर ए एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको फाइंड हो जाना चाहिए। और उसके बाद कहता है कि उसका जो रिजल्ट होगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। मतलब लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर कहने का मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड और एट अ पॉइंट, ये तीनों का रिजल्ट अगर आपस में क्या हो, इक्वल हो, अगर आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं, देखेंगे 10 f of x is continuous at x equal to a, at x equal to a, कब, if लिमिट x स्टैंड्स फॉर a प्लस, मतलब राइट साइड से पॉइंट ए पे अप्रोच करने का मतलब बोल रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, राइट साइड से अप्रोच करना, और इसका जो रिजल्ट होगा किधर से, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a माइनस, x स्टैंड्स फॉर a माइनस, मतलब पॉइंट ए में लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, और ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। और थर्ड क्या, f ऑफ ए भी इक्वल है, मतलब जो ऊपर सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस को तोड़ करके क्या लिखा गया, लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर ए प्लस, मतलब पॉइंट ए पे राइट साइड से अप्रोच करना, पॉइंट ए पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, और एट अ पॉइंट, अगर तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ तो दिया हुआ फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, यहां पे लिखा हुआ है ना, अगर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, कौन सा पॉइंट में,
एट एक्स इक्वल टू ए में। तो कंडीशन क्या कहता है कि इस पॉइंट का राइट साइड में जाएंगे, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड में जाएंगे, और ये दो रिजल्ट, सॉरी यहां पे एक्स लिखेंगे, राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, और एट अ पॉइंट अगर आपस में इक्वल होगा तो दिया हुआ फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो सर हम इसका मतलब नहीं समझे, यहां पे तो आप थोड़ा देर पहले कुछ और लिख रहे थे, अभी यहां पे कुछ और लिख रहे हैं, कहने का मतलब क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, यहां पे x लिखा हुआ है, इस x के जगह पे a प्लस, और क्या लिख रहे हैं, ये a प्लस कहां पे रख रहे हैं, x के जगह पे, और a में क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस h, और वो h क्या है, स्टैंड्स कहां पे करता है, 0, मतलब वो a के आसपास में ही है। अच्छा a में मतलब 5 में आप 0.000000001 को ऐड कर दीजिए, तो वो 5 के करीब है कि नहीं, 0.5 के करीब है कि नहीं, हाँ या ना। तो ये जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है, तो आप क्या लिखे, a प्लस का मतलब क्या, a में कुछ ऐड कर रहे हैं, और वो ऐड क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्या लिख रहे हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, और लिमिट h स्टैंड्स फॉर क्या लिखे हैं, वो h कितने के करीब है, 0 के करीब, कितने के करीब है, तो a प्लस यहां पे रखे, और प्लस क्या कर रहे हैं, तो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो लिमिट वो h कितने के बराबर है, लिमिट h स्टैंड फॉर 0, और यहां पे फिर क्या लिखेंगे, f ऑफ x, x की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस, और माइनस क्या कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, और वो h क्या है, लिमिट h स्टैंड फॉर 0, x की जगह पे क्या रख दिए, a माइनस, और फिर माइनस h लिखे, और h स्टैंड्स फॉर 0, और वो किसके बराबर है, f ऑफ a। तो उस पूरे लाइन का मतलब ये है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर लिखेंगे इफ f of x is not continuous, f of x is not continuous at a point, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा कोई पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी, क्या, डिसकंटिन्यूअस, सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा उसमें क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। रिमार्क करके कुछ लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस के लिए कुछ रिमार्क हमेशा याद रखना आप लोग, लिखेंगे f of x is not continuous, f of x is not continuous, f of x is not continuous, f of x is not continuous कब, at x equal to 0, at x equal to a, f of x is not continuous at x equal to a in each of the following cases। कोई पॉइंट पे वो फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ केस है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन सा केस है, फर्स्ट, आप सबसे पहले वो पॉइंट को फंक्शन में रखना,
फंक्शन में रखे और वो नॉट डिफाइंड हुआ, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक हमारे पास फंक्शन है 1/x और कौन सा पॉइंट में चेक करना है, 0 में, तो यहां पे 0 रखेंगे और 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी। एग्जिस्ट किया क्या, नॉट डिफाइंड। सेकेंड, लिमिट, अच्छा x स्टैंड्स फॉर a, x स्टैंड्स फॉर a का मतलब क्या होगा, राइट साइड से भी अप्रोच करना, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करना, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करना और राइट साइड से भी अप्रोच करना। x स्टैंड्स फॉर a मतलब a के पास जाना, a के पास जाना मतलब कैसे कैसे, दो रास्ता है, या तो एक राइट साइड से जाएगा या लेफ्ट साइड से जाएगा। तो लिमिट x स्टैंड्स फॉर a f ऑफ x, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और थर्ड, थर्ड क्या होगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ये तीन कंडीशन हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कल हम बतलाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसका डिसकंटिन्यूअस का, कि फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस हुआ। आज आप लोग को बस ये समझना है। अच्छा, इसका मतलब क्या समझे, इसमें दो पार्ट छिपा हुआ है, एक राइट हैंड लिमिट भी और एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी। और एट अ पॉइंट के अगर वो बराबर ना हो तो भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट करे ही ना, लिमिट ले और ये एग्जिस्ट ना करे, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और अब f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड तो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये वाला कंडीशन बहुत बार आएगा, देखिएगा। चाहे इसी टाइप का कुछ आएगा डिसकंटिन्यूटी का। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े, डेफिनेशन देखे कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब फंक्शन लिमिट x स्टैंड्स फॉर a f ऑफ x लिया जाए, शॉर्टकट में लिमिट x स्टैंड्स फॉर a, कौन सा पॉइंट में चेक किया जा रहा है, a में, और वो f ऑफ x लिया जाए फंक्शन में, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a और f ऑफ a के बराबर हो, बस इतना ही बोला गया है कि अगर ये हो तो फंक्शन क्या होगा, बराबर रहे तो, बराबर हो जाए तो कंटिन्यूअस। और इसी को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या कहा गया है, सो देखिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर a, कोई पॉइंट में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कोई पॉइंट में फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और उसका जो रिजल्ट है वो f ऑफ a के बराबर है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी का 2 ब्रांच, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर इसको हम तोड़े तो क्या आया था बताइए, x स्टैंड्स फॉर a के पास किधर से अप्रोच किया जा रहा है, राइट साइड से, फिर x के पास किधर से अप्रोच किया जा रहा है, लेफ्ट साइड से, और वो कितने के बराबर, अच्छा f ऑफ a के बराबर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब क्या होता है, x स्टैंड्स फॉर a मतलब प्लस साइड से भी अप्रोच कर सकता है और माइनस साइड से भी अप्रोच कर सकता है, एट अ पॉइंट तो बराबर है ही। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट x की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस अपने मन से क्या लिख दिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, h स्टैंड्स फॉर, फिर यहां पे लिमिट x, a माइनस लिख दिए, माइनस क्या करेंगे तो बाद, और h स्टैंड्स फॉर, और वो कितने के बराबर। अगर ये ऐसा कुछ है तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तीनों में कोई एक भी बराबर नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा, केवल लिमिट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का सेवा कह सकते हैं समाप्त हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारा